मेरी बहनों और वो महिलाएं जो ये मेरा वीडियो देख रही हैं और सुन रही हैं, आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया तो आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं वो टॉपिक उठाने जा रहा हूँ जो बहुत महिलाओं के लिए बहुत ही मेन टॉपिक है, जिससे हमारा समाज कभी सुधर नहीं सकता, जो हम कभी महिलाओं के सपोर्ट में आवाज़ उठा नहीं सकते। देखिए, आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, शादी के बाद एक महिला जब अपने ससुराल जाती है तो ससुराल वालों से थोड़ा डिस्टर्ब रहती है। कई बार बहुत केस में ऐसा होता है, परेशान होती है क्योंकि हस्बैंड के थ्रू मार पिटाई, हिंसा, शराब का सेवन या जो भी है, दहेज का, घर वालों के प्रति दहेज के लिए बोलना, इतना परेशान करना। तो वो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल वो एक मौका देती है हस्बैंड को कि अब सुधर जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ये सही रहेगा। मगर एक टाइम ऐसा आता है जिंदगी में, एक मोड़ ऐसा आता है। बहनों, मैं बात पूरी कर रहा हूं, उसके पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए प्लीज, क्योंकि ये बहुत अलग टॉपिक मैंने उठाया है। और अगर सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो एक मोड़ ऐसा आता है जीवन में कि वो थक जाती है, वो कहती है यार अब नहीं करना, अब इसके साथ नहीं रहना, क्योंकि उसकी सारी ख्वाहिशें, सपने का चौपट होके वो फिर भी सोचती है कि आप पति को टाइम दें और ज़िंदगी को, माँ बाप ने शादी की है तो इज्जत बचाने के चक्कर में हम रिश्ता निभाएं। मगर एक पल ऐसा आता है वो कहती नहीं, अब नहीं करना आगे, अब बहुत हो गया है। बहुत जगह तो ऐसा होता है, महिलाएं अफेयर तक बर्दाश्त कर लेती हैं, ड्रिंक भी बर्दाश्त कर लेती हैं, सब कुछ। मगर अगर आप बार बार दहेज के लिए परेशान करोगे, माँ बाप को उसके परेशान करोगे, तो लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर नहीं करेगी बर्दाश्त। फिर वो बोलेगी आप लोगों से, ससुराल वालों से, मैं अब अपने यहाँ जा रही हूँ, बोलेगी मैं अपना अलग कर रही हूँ, और ये बातें अपने घर वालों को बताती है, मायके वालों को। अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है, सबसे बड़ा जो दिल को चोट लगती है वो क्या होता है, सबसे बड़ा तकलीफ क्या है कि उसके माँ बाप कहते हैं नहीं यार, ससुराल में ही रहो, ससुराल में ही इज्जत है, ससुराल में ही सब कुछ है, ससुराल में रह के ही आपको सब कुछ सही रहेगा। फिर वो समझाती है माँ बाप को, आगे ससुराल में आ जाती है, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर कलेश होता है, फिर वो समझाती है माँ को, नहीं मम्मी पापा वो ऐसे नहीं है, उनमें सुधार नहीं आ रहा है, जो भी चीज़ है। फिर वो जब गाइड करती है, समझाती है, फिर उसके माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, फिर उसको बोलते नहीं, हम हमारी जो मान मर्यादा है, हमारी इज्जत है, ये है कि लड़की अपने ससुराल में रहे। वो बार बार बताना चाहेगी आपको, बार बार अंडरस्टैंड करवाना चाहेगी अपने माता पिता को कि आप समझिए मैं वहां नहीं रह सकती, वो परिवार सही नहीं है, वो परिवार अच्छा नहीं है। मगर ससुराल वालों को जितनी बातें ससुराल वाले की अपने घर पे बताती है, उसके मायके वाले उसको सपोर्ट नहीं करते, अंडरस्टैंड नहीं करते। वो बार बार ये बोलते नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा सही, सब हो जाएगा, ऐसे ही होता है, इज्जत उसी में है, बाहर रहो, मतलब ससुराल में रहो, यहाँ रहना इज्जत नहीं है, लड़की शोभा नहीं देती, यहाँ पे रहेगी तो लड़की का ससुराल में रहना ही शोभा देता है, वो ऐसी बातें बोलती है। एंड में क्या होता है, आखिरी में क्या होता है, हिंसा बढ़ते 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 लड़की के जान पे बनाती है। वो माँ बाप जिनकी लड़की उनको अपना दर्द बताती थी बीच बीच में, साल में, 6 महीने में, 2 साल में, हर दूसरे, तीसरे, चौथे महीने, उसने अपनी जान से हाथ गंवा दिया, जान से गई, वो जान से हाथ धो बैठी। अभी आया केस बिहार का, अभी 15 में शादी हुई थी उसकी, 2015 में। वो वीडियो भी रिकॉर्डिंग करती थी, घर वालों को कई बार समझाया, बोला, फिर भी घर वाले समझे नहीं, अंडरस्टैंड नहीं किए।
घर वालों ने यही कहा कि भाई अपने वहाँ रहो, ससुराल में रहो। थक हार के लड़की क्या करेगी? क्योंकि इज्जतदार लड़कियां आज भी गांव देश में जाओगे तो उनका हिम्मत नहीं है कि वो अलग से एक स्टेप उठा लें, अलग से जिंदगी जीने का, अलग से रहने का। उसने ये भी बोला कि मैं अलग से रह लेती हूं, मैं इतना कैपेबल हूं, कर लूंगी सब काम, 2 बच्चे पाल लूंगी। फिर भी उनके माँ बाप ने उसका साथ नहीं दिया। उसको बार बार उसके ससुराल में जाने को बोला। गई वो ससुराल में। 17 जून की बात है। 17 जून को रिकॉर्डिंग है, आपको इंस्टा फेसबुक में दिख रहा होगा उसका वीडियो आपको दिख रहा होगा। 2 बेटियां हैं, वो लड़ाई करने आया अपनी वाइफ से। बेटियां शांत करा रही हैं, पापा पापा बोल के चिल्ला रही हैं, मगर उसने एक ना सुनी। वो इन्हीं हाथों से उसने अपनी वाइफ का गला घोंट दिया। और ये पूरी रिकॉर्डिंग कैमरे में कैद है। अब आप एक बात बताइए, वो लड़की तो अपने माँ बाप को बता रही थी ना कि मैं तकलीफ में हूं, मैं वहां नहीं रह सकती, मगर माँ बाप को जान से ज्यादा इज्जत प्यारी है। अब उन बेटियों को कौन देखेगा? जो सास ससुर, जो ससुराल वाले अपनी बहू को नहीं देख पा रहे थे, अपनी उस बहू की बेटी को कैसे संभाल लेंगे वो लोग? अब 2 बेटियां अनाथ हो गई। बाप जाएगा जेल, माँ तो है ही नहीं, क्योंकि बाप तो वैसे ही बेकार था और माँ तो अब दुनिया में ही नहीं है। तो आखिर माँ बाप ये क्यों नहीं समझते कि हमारी बेटी अगर तकलीफ में है तो हमसे कुछ कह रही है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। हर दुख तकलीफ में, दर्द में कुछ अकेलापन हो आपकी बेटी को तो आप उसके साथ खड़े होते ही नहीं हो। ये कहाँ का नियम है भाई? कहाँ का आपको इज्जत दिखाई दे रही है? क्या करोगे इतनी इज्जत बना के? क्या करोगे इतना समाज देख के? क्या करोगे इतना सब कुछ देख के? आपकी बेटी ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे ये सब देख के? और क्या करोगे समाज की इज्जत लेके? अब वो गई काम से। बेटी एक जिसका सपना था, जिंदगी था, जिंदगी जीने की चाहत थी, उसका गला घोट दिया गया ना। ऐसे ही न जाने कितनी महिलाओं का गला घोटा जा रहा है हर दिन, और न्यूज़पेपर में कुछ नहीं आता इस लेवल पे। हम बस डायलॉग बाजी करते हैं, समाज समाज समाज। हम खुद नहीं सुधार कर सकते अपने परिवार में। अगर हम ही अपने महिलाओं की इज्जत करें, अपने घर की महिलाओं बेटियों के साथ खड़े रहें, तभी तो समाज सुधरेगा, तभी तो समाज संवरेगा। आप बताइए मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो। अब वो लड़की गई तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आपकी बहन कोई किसी तकलीफ में हो या आपकी कोई बेटी तकलीफ में हो, उसका साथ दीजिए। अभी बहुत मौका है, वो आपसे डिस्कस कर रही है, वो आपसे बता रही है। कहीं ऐसा ना हो वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के अपनी बहनों का, अपनी बेटियों के साथ खड़े रहिए, साथ दीजिए, उसको इस दुख से बाहर निकालिए। कोई दहेज से परेशान हो रही है या कोई हिंसा का शिकार हो रही है, उसका साथ दीजिए, साथ दीजिए। और मेरी बहनों, ये वीडियो लाइक और शेयर करिए जितना कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी करिए, क्योंकि मैं वो बातें उठाता हूँ जो लोगों ने फेस किया होता है, जो हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार।